Hello friend, today I am going to discuss how to convert infix expression into postfix and prefix using a stack. ये प्रेसिडेंस टेबल है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको हम यूज करेंगे इन द कन्वर्जन। इस एग्जांपल से हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। ये हमारा एग्जांपल है। ओके, हाईलाइटर से आप देखिए, ये हमारा एग्जांपल है। हमने प्रेसिडेंस टेबल रखी है समझने के लिए, केवल कुछ ही ऑपरेटर्स के हमने प्रेसिडेंस रखा है। आप प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पूरी प्रेसिडेंस टेबल दिखाया, आप देख सकते हैं। ये हमने एक टेबल बनाया है, इसमें स्कैन सिंबल, स्टैक एंड एक्सप्रेशन, ये 3 पार्ट में डिवीजन किया गया है मैंने समझने के लिए, और एक स्टैक लिया एग्जांपल के लिए। नाउ दिस सीरीज एक्सप्रेशन, हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट लगा दिया स्टार्टिंग एंड एंडिंग समझने के लिए। ओके, इस स्टैक में हम सिंबल को स्कैन करेंगे और इस स्टैक में ऑपरेटर्स डालेंगे और ऑपरेंड इधर मूव करें। ऑपरेंड मतलब एक्सप्रेशन में हमने ऑपरेंड मूव करेंगे विथ सम रूल्स। ओके, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, ये सिंबल हमारा स्कैन होगा और स्टैक में जाएगा। ओके, स्टैक पे हमने स्टार्टिंग ब्रैकेट डाल दिया, सी दिस, और एक्सप्रेशन अभी हमारा ब्लैंक है। सेकंड नंबर पे हमारा होगा ए स्कैन होगा। ए को हम स्टैक में नहीं डालेंगे और ए को एक्सप्रेशन में डालेंगे। ओके, देन प्लस हमारा स्कैन होगा। प्लस स्कैन होगा तो हमारा प्लस जो है फिर से हमारा स्टैक में जाएगा। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट टाइम से स्टार्टिंग ब्रैकेट, अगेन स्टार्टिंग ब्रैकेट होगा, स्कैन होगा और स्टार्टिंग ब्रैकेट हमारा जाएगा स्टैक में। ओके, ये एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। जहां भी चेंजेस होगा हम ध्यान से बताते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। अब हम बी को स्कैन करेंगे। बी इज अ ऑपरेटर, एक्सप्रेशन में इंक्रीज होगा राइट साइड एक्सप्रेशन वाले कॉलम में, देखिए टेबल में, और स्टैक में कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखिए स्टैक मिडिल वाला स्टैक ही है, सेम समझने के लिए हमने इधर भी स्टैक को ले रखा है। मिडिल वाला भी ये स्टैक ही है, सेम एज इट इज, इसमें कोई अंतर नहीं। इधर अब देखिए समझने के लिए ले रखा है। एक्सप्रेशन में हमारा ये है और स्कैन जो सिंबल होगा समझने के लिए टेबल हमने ये रखी है। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट हमने स्टार को स्कैन किया। स्टार को जब स्कैन करेंगे तो फिर से ये जाएगा स्टैक में। ओके, नेक्स्ट टाइम से हमने सी को स्कैन किया। सी को करेंगे तो एक्सप्रेशन में बढ़ेगा, राइट एक्सप्रेशन वाला कॉलम आप देखते रहिएगा टेबल में। नेक्स्ट माइनस को हम स्कैन करेंगे। ओके, माइनस को स्कैन के पन्ने पर ही ये ध्यान से रखिए, पॉप ऑल द ऑपरेटर्स, हाईलाइटर से देखिए, पॉप ऑल द ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक व्हिच आर ग्रेटर और इक्वल टू द प्रेसिडेंस than that of the scanned operator. After doing this, push the scanned operator to the stack. Okay, so हम अब माइनस वाला स्कैन करेंगे। जब माइनस स्कैन करेंगे तो सबसे पहले स्टैक में क्या चेंजेस आएंगे, स्टार हमारा हट जाएगा। उसका रीजन क्या है कि स्टार की प्रेसिडेंस लेवल माइनस से ज्यादा है। ओके, तो ये हमारा पॉप हो जाएगा। Pop all the operators from the stack which are greater or equal to in the precedence than that of the scanned operator. Scanned operator से अगर स्टैक के ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इट मीन्स स्टार की ज़्यादा है माइनस से, तो वो पॉप हो जाएगा स्टैक से। ये हमारा पॉप हो जाएगा, मतलब इसको क्रॉस कर देते हैं, मतलब पॉप हो गया। ओके, पॉप हो जाएगा और पॉप होने के बाद वो एक्सप्रेशन में मूव कर जाएगा। एक्सप्रेशन मतलब कॉलम नंबर 3, ये हाईलाइटर से देखिए, एक्सप्रेशन में मूव कर जाएगा। यहाँ अभी हम मूव करा के दिखाते हैं। स्टार हो गया और यहाँ आ जाएगा स्टैक में माइनस। ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये पॉप हो गया, तब आपको समझ में आएगा ये माइनस हो गया। गॉट माय पॉइंट। ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमको माइनस को हमने अलग से कलर ले रखा है। ओके, माइनस को हमने अलग से कलर में कर रखा है। नेक्स्ट टाइम पे हम स्टार्टिंग ब्रैकेट फिर से स्कैन करेंगे। ओके, फिर से स्टार्टिंग ब्रैकेट आएगा तो ये भी ऑपरेटर का पार्ट है, तो ये माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट की प्रेसिडेंसी सबसे ऊपर होती है, ये आप बड़ी वाली टेबल में आप देखेंगे। यहाँ हमने केवल मिनिमल ऑपरेटर से रखे हैं समझने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेकंड स्लाइड में हमने दिखाया है, आप उसको ध्यान से देखिए। अभी करंट सिचुएशन में हमारा एक्सप्रेशन ये है, ए बी सी स्टार, स्टैक में ये एलिमेंट्स हैं, ये जो हमारा यही स्टैक है और ये स्कैन सिंबल है। नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, डी को हम स्कैन कराएंगे। डी को कराएंगे तो एक्सप्रेशन में हमेशा चेंजेस आएगा। लास्ट कॉलम एक्सप्रेशन का टेबल का देखिएगा, डी में चेंजेस आएगा। अब हम डिवीजन को स्कैन कराएंगे।
डिवीजन की प्रेसिडेंसी हिसाब से डिवीजन को हम स्टैक में मूव कर देंगे। इधर देखिए स्टैक और एक्सप्रेशन हमारा ये रह गया। नेक्स्ट टाइम हम ई को स्कैन करेंगे, ई को स्कैन कराएंगे तो एक्सप्रेशन का पार्ट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट टाइम हम एक्सपोनेंट को कराएंगे, एक्सपोनेंट, ओके, एक्सपोनेंट को कराएंगे तो स्टैक में एक्सपोनेंट चला जाएगा, सी दिस, ओके। अब क्या करेंगे, एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंस लेवल डिवीजन से ज़्यादा है, ओके, डिवीजन से ज़्यादा एक्सपोनेंट, तो हमें कोई चेंजेस स्टैक में नहीं मिलेंगे, ओके, एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, एफ को स्कैन कराएंगे, एक्सप्रेशन में चेंजेस आएगा, आप ध्यान से देखिए एक्सप्रेशन में डी के बाद ये आ गया। अब हम क्लोजिंग ब्रैकेट को स्कैन कराएंगे, अब ध्यान से देखिए क्लोजिंग ब्रैकेट जब भी स्कैन होता है, ये ध्यान से रखिए, सी दिस, if the scanned character is closing bracket, pop the stack and output it until a starting bracket is encountered and discard both the parentheses, दोनों parenthesis हटाना है और starting bracket तक सारे एलिमेंट को हमको पॉप कर देना है। गॉट माय पॉइंट? तो अब सबसे पहले स्टार्टिंग ब्रैकेट कहाँ है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग ब्रैकेट किधर है, ये है हमारा, ये यहाँ, और एंडिंग ब्रैकेट हमारा यहाँ आएगा, तो ये पूरा लेके हमारा पॉप हो जाएगा, ओके। आपको दिखेगा स्टैक में हमारे कितने बचे, ये। और एक चीज़ और, पॉप होने के बाद ध्यान रखिए, जब भी पॉप होगा पहले तो हम इसको पॉप कर दें, ओके, इरेज कर दें, तब आपको समझ में आएगा। ये पॉप हो गया। अब पॉप होने के बाद हमारा इधर से ध्यान से देखिए, इसके पहले जो एक्सप्रेशन था डिवीजन और एक्सपोनेंट, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा, जो पॉप हुआ वो हमारा पॉप होकर एक्सप्रेशन में ऐड हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले एक्सप्रेशन एफ तक था, अब ये पहले जाएगा एक्सपोनेंट देन डिवीजन, क्योंकि स्टैक से जा रहा है तो सबसे पहले ये निकलेगा, लास्ट में गया, और ये आपका डिवीजन, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सप्रेशन में क्यों मूव हुआ, क्योंकि माइनस आया, और हमारे इसके, सॉरी माइनस नहीं, इसके पहले हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आया था, वो मूव हुआ, पॉप होगा, पॉप होके एक्सप्रेशन में जाएगा, जो भी आइटम पॉप होते हैं एक्सप्रेशन में जाते हैं, तो एक्सप्रेशन में हमारा एक्सपोनेंट पहले आएगा, डिवीजन बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट बाद में है और डिवीजन पहले है, इस लाइन में एफ वाले स्कैन सिंबल पे ध्यान से देखिए, ओके। अब हमारा स्टैक ये बन गया जो अभी दिख रहा है, ओके। अब हम कहाँ तक है, अभी स्टार, अब स्टार को हम कराएंगे स्कैन, स्टार को हम स्कैन कराएंगे, स्टार को स्कैन कराएंगे तो फिर से स्टार स्टैक में आ जाएगा और एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम जी को कराएंगे, जी को कराएंगे तो एक्सप्रेशन में जी ऐड हो जाएगा राइट साइड, क्योंकि हम पोस्ट फिक्स करना है। देन अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट हम कराएंगे, अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, तो फिर से ध्यान से रखिए इस चीज़ को, ये क्या पॉइंट्स है, टिल स्टार्टिंग ब्रैकेट तक हम पॉप करेंगे। स्टार्टिंग ब्रैकेट कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, यहाँ तक आइटम हम पॉप करेंगे। पॉप करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको मूव कर देंगे एक्सप्रेशन साइड, देखिए इधर से मूव हुआ, स्टार पहले चला जाएगा और माइनस बाद में जाएगा, और यहाँ प्लस आ जाएगा, सॉरी प्लस था ही पहले से, तो इतना रहेगा। अब इसको हम इरेज करते हैं ताकि आपको समझ में आसानी होगी। स्टैक जब तक ब्लैंक नहीं होगा तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा, स्टैक को एकदम एम्प्टी बना देना है, ओके, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट टाइम पे हम फिर से स्टार को स्कैन करेंगे, ओके, स्टार हमारा आ गया स्टैक में। अगेन एच को करेंगे, एच को करेंगे तो एक्सप्रेशन में चेंज होगा, राइट साइड हमारा एच चला जाएगा, ये ध्यान से देखिए, एच इधर आ गया राइट साइड, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू स्कैन लास्ट ब्रैकेट। फिर से आप ध्यान से देखिए, जब भी हम ब्रैकेट को करेंगे ये पॉइंट ध्यान रखिए, स्टार्टिंग ब्रैकेट तक सारे आइटम पॉप हो जाएंगे। स्टार्टिंग ब्रैकेट क्या है, पूरा, मतलब पूरा स्टैक हमारा पॉप हो जाएगा, और ये हमारा स्टार और प्लस एक्सप्रेशन का पार्ट हो जाएगा, ओके। ये हमारा ब्लैंक हो गया स्टैक, और ये स्टार हमारा मूव हो गया, ये स्टार हमारा मूव हो गया यहाँ, ये प्लस हमारा मूव हो गया अपकमिंग एक्सप्रेशंस में। अब इसको हम इरेज कर देंगे, हमारा स्टैक जो है ब्लैंक हो गया, इट मीन्स हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ गया, ओके। हमारा पॉइंट क्या क्या है इसमें ध्यान रखने लायक, एक तो जब माइनस इधर आया, ओके, सो माइनस आया मीन्स यहाँ जो आया उसका लोअर प्रेसिडेंस था, हायर वाला मूव हो जाएगा, सो हायर इधर चला गया, ओके। एक्सपोनेंट आया तो हायर प्रेसिडेंस ऑलरेडी था जो स्टैक में था, डिवीजन के रिलेटिव,
मतलब स्टैक की बात मैं कर रहा हूँ। डिवीजन के तो कोई मूवमेंट नहीं में चेंज नहीं होगा, केवल मूव होगा, चेंजेस स्टैक में कोई नहीं होंगे और ये हमारा स्टैक में पुश हो जाएगा, मतलब पॉप नहीं होगा, चेंजेस का मतलब पॉप नहीं होगा। ओके, अब हमारा जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो स्टार्टिंग ब्रैकेट तक सारा पॉप कर देंगे। अगेन जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो स्टार्टिंग ब्रैकेट तक पॉप कर देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। एक्सप्रेशन या नोटेशन बात वही हुई। सो हम सबसे पहले एग्जांपल लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये इनफिक्स है, इसमें एक ब्रैकेट लगाएंगे और इसको रिवर्स करेंगे। हम कन्वर्ट किस में करने जा रहे हैं? प्रीफिक्स में, लेकिन हमने रिवर्स करके पोस्टफिक्स बना दिया। क्यों बनाया हमने? ये 3 रूल आप ध्यान रखिए। रिवर्स द इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन द प्रॉब्लम, डू एज इनफिक्स इनटू पोस्टफिक्स। जैसे हमने इनफिक्स से पोस्टफिक्स किया था, सेम एज इट इज कन्वर्ट करेंगे आफ्टर रिवर्स द एक्सप्रेशन। लास्ट में फिर से हम रिवर्स करेंगे, सो हमारा आउटपुट आंसर मिल जाएगा। ये टेबल में देखिए, हमने एज इट इज कैसे इनफिक्स से पोस्टफिक्स करते हैं उसको किया, इस एक्सप्रेशन को, देन लास्ट में हमने उसको रिवर्स कर दिया तो हमारा ये प्रीफिक्स मिल गया। दोनों कन्वर्जन की एल्गोरिथम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसको एक बार रीड करके अगेन एग्जाम्पल को वॉच करिएगा जो हमने वीडियो बनाया है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही इजी होगा। सो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।